नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसा है आपका हालचाल। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टॉक मार्केट में मचा रहे होंगे प्रॉफिट कमा कमा कर। तो दोस्तों, आज है डे 8 इंट्राडे चैलेंज का। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मेरा क्या हुआ, यानी कि मैंने प्रॉफिट कमाया, लॉस किया, जो भी किया आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको तो यह बात पता होगा कि मैंने प्रॉफिट ही किया, यानी लगातार 8वां दिन 8 आउट ऑफ 8 मेरा स्कोर है प्रॉफिट करने का। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 100 में से कम 80 डेज आपको प्रॉफिट अर्न करके दिखाऊंगा इंट्राडे या जो भी ट्रेड करके। उसमें से मेरा 80 में से 8 हमने आपको करके दिखाया और लगातार 8वां दिन मैंने आपको प्रॉफिट करके दिखाया। और प्रॉफिट अर्न करने का एक ही तरीका होता है कि आपको शेयर मार्केट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है आपको मैं एक एक करके बता ही रहा हूं। तो अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं जो कि मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले मोर देन 2 ईयर से शेयर मार्केट सीख रहा हूं, कई बार इन्वेस्टमेंट करा, कई बार ट्रेड करा, कई बार लॉसेस खाया, कई बार प्रॉफिट्स भी अर्न करा। तो उन सब के लेसन्स को मैं एक जगह इकट्ठा करके अलग अलग सेशन में मैं आपको लेसन्स देता हूँ, बताता हूँ कि आज मैंने किस वजह से प्रॉफिट अर्न करा। तो उसको आप फॉलो करके आसानी से आप भी इंट्राडे से पैसा कमा सकते हैं। बस कंडीशन है कि आपको उस हैबिट को, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने आज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने आज 2474 रुपये अर्न करा है। 2474 आपके सामने मैंने प्रूफ के रूप में, मैं आपको पूरा मैं आज डिटेल के रूप में पहले बताने वाला हूँ कि जो भी हम अर्निंग करते हैं उसमें से कितना हमारे अकाउंट में आता है, कितना टैक्स करता है, कितना ब्रोकरेज करता है, कितने प्रकार के टैक्स करते हैं। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको यह भी चीज बताऊं कि टैक्स कैसे करते हैं, कितना टैक्स कटने के बाद कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में आता है। इसीलिए मैंने इस पर्पज से आपको ये पूरा मैं स्क्रीन खोल करके रखा हूँ कि मैं आपको पूरा चीज बता सकूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं स्क्रीन मार्कर को लेकर आके आता हूँ ताकि आपको ठीक से मैं बता सके। इसको आप देखिए, स्क्रीन मार्कर यहाँ पे होगा। हाँ, स्क्रीन मार्कर आ गया। चलिए आपको मैं बताता हूँ अब डिटेल में। देखिए, सबसे पहला हम लोग पेंसिल ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो अर्निंग था वो 2474 रुपया है। 2474, 2474, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझिए कि पूरा जो टैक्स का सिस्टम होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला टैक्स लगता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? एनईसी बीएसई एक क्या स्टॉक एक्सचेंज है जो कि कंपनी को रजिस्टर करवाती है और उसके शेयर्स को बाई सेल करती है। तो बीच में एक ब्रोकर काम करता है ना। जैसे ग्रो ऐप हो गया, जीरोदा हो गया, आपका कोटैक हो गया। ये सब जो एप्स होते हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं ब्रोकर्स, यानी कि बिच जिसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में बिचौलिया। तो दीज आर द बिचौलिया ब्रोकरेज, इसको कहते हैं ब्रोकर्स, यानी बिचौलिया एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कस्टमर्स इजी तरीके से, है ना, कंपनी के शेयर्स को बाई सेल करे और उसके अकाउंट में, डीमार्ट अकाउंट सेफली तरीके से उसके शेयर में रहे, उसके शेयर्स डीमार्ट अकाउंट में ठीक से रहे और जब चाहे उसको बाई सेल करे, इसमें कोई दिक्कत ना हो, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। इसे कहते हैं ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स ने मेरा चार्ज कितना काटा है? 120 रुपया। मतलब कि मैंने कमाया 2474, उसमें से 120 रुपया किसने ले लिया? ब्रोकर ऐप में, है ना। इंट्राडे में ब्रोकर ऐप यूजुअली ज्यादा लगता है। और अगर आप डिलीवरी करते हैं उसमें आपको ब्रोकर थोड़ा कम देना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो लिक्विडिटी होती है, जो बैलेंस शीट मेंटेन करना पड़ता है, वो थोड़ा कम होता है ना। लेकिन इंट्राडे में उसको डेली बैलेंस शीट को आपको मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टैक्स या चार्ज ज्यादा करता है। तो 120 रुपया वहां कटा। दूसरा आपका है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, यानी 14 रुपया 83 पैसा मेरा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज यहाँ पे कटा है। सीजीएसटी बिल्कुल जीरो है। एसजीएसटी ये सब ऑलरेडी कट चुका है, इसलिए यहाँ पे जीरो दिख रहा है। उसके बाद देखिए आईजीएसटी, इसके अंदर जीएसटी वगैरह भी ऐड रहता है, तो लगभग 24 रुपया मेरा कटा है यहाँ पे। 24 रुपया ये आपका आईजीएसटी, जो जिसके अंदर 18% जीएसटी आपका ये रहता है। यूटीटी एक टैक्स होता है जो कि इसमें नहीं, वो म्यूचुअल फंड वगैरह में करता है। उसके बाद है सबसे प्रमुख है आपका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इसको कहते हैं एसटीटी, है ना। ये गवर्नमेंट चार्ज करती है। मतलब कि आपका अकाउंट में जो भी पैसा का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका चार्ज बैंक करता है, गवर्नमेंट करती है। ये जो कटा है टोटल है 58 रुपया। 58 रुपीज मेरा कटा है। कितने के प्रॉफिट पे? 2474 रुपया के प्रॉफिट पे 58 रुपया मेरा कटा है। उसके बाद आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो कि 7 रुपया कटा है। आईपीएफटी चार्ज जो कि 46 पैसा कटा है। और सब कटने के बाद मेरे अकाउंट में आया है 2448 रुपया। मतलब कि लगभग लगभग आप ऐसा कर सकते हो कि 226 रुपया मेरा टैक्स कट गया। 226 रुपया, हालांकि अमाउंट एक कोई छोटा अमाउंट नहीं है ना। 2474 रुपया हमने अर्न करा, 226 रुपया कटा और इतना मेरे अकाउंट में आ जाता है।
तो भले ही जब प्रॉफिट हुआ तो अब लग रहा है कि अरे भाई 226 रुपये कट ही गया तो क्या है, लेकिन इतना टैक्स आपको अगर लॉस भी होता है ना फिर भी करता, मतलब कि अगर आपको 2474 रुपया का लॉस होता ना, उसके बावजूद भी आपका ये 226 रुपया करता। इसमें कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं करते कि भैया इसको जो है लॉस हो गया है तो इस पर थोड़ा मस्ती दिखा दो, इस पे थोड़ा सा दया दिखा दो, और दया दिखा करके इसका ब्रोकरेज कम कर दो, इसका सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कम कर दो। ऐसा नहीं होता है। आपको लॉस हुआ फिर भी आपको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ फिर भी आपको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को अनुसार गड़बड़ लगता है कि किसी को लॉस हुआ है तो थोड़ा सा जरूर कम से कम अमाउंट आधा होना चाहिए था, ताकि लॉस जो खाते हैं लोग, जो भी ट्रेडर्स, जो भी इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं, उन्हें थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती नहीं है और नहीं कोई ब्रोकर ऐप करता है। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे हमने अर्निंग करा, कितना टैक्स करता है, उसके बाद कितना हमारे अमाउंट में अकाउंट में आता आया, ये सारा मैंने बता दिया। तो चलिए हम लोग फिर से चलते हैं वापस अपना ग्रो ऐप पे, और मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो मार्केट कंडीशन था वो क्या था और आज कलेक्शंस क्या होने वाला है। मैं आपको पूरा डिटेल में स्टोरी में बताऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए हम चलते हैं अपना, कि हमने किस में आपको ट्रेड करा था। मैंने तो सबसे पहले मैंने ट्रेड किया था जोमेटो में, है ना। जोमेटो में ट्रेड किया था। जोमेटो से हमने टोटल जो है, जोमेटो से हमने टोटल 899 रुपीज अर्न करा था, है ना। 899 रुपीज, जिसमें हमने लगभग जो था आपका 300 शेयर लिया था, और लगभग लगभग 3 रुपये का रेंज था, है ना। कुछ पैसा के आसपास रेंज था, तो लगभग 900 रुपये हमने इससे अर्न करा था। ठीक है, तो 900 यहाँ से हमने अर्न करा। तो ये पहला चीज था मेरा जोमेटो पे, मेरा पहला ट्रेड था जोमेटो का। दूसरा ट्रेड हमने लिया था राधिका ज्वेल टेक पे। राधिका ज्वेल टेक पे जब यहाँ पे मैंने कब बाई किया था, यहाँ पे मैंने लगभग वही सबसे पहला ट्रेड मेरा था जोमेटो के अंदर, और मैंने इसको बाई जो किया था वो था 10-15-10 डॉलर के आसपास मैंने इसको बाई किया था। बाई किया था, सेल नहीं किया था, बाई किया था, क्योंकि नहीं नहीं मैंने सेल किया था, बाई नहीं किया था, सॉरी। मैंने इसको 267 में सेल किया था, और जब प्राइस यहाँ पे 264 पे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैंने पेशेंस रखा, लॉन्ग टर्म पे तरह रखा, पेशेंस रखा, पेशेंस रखा। जैसे ही प्राइस यहाँ पे 264 पे आया, मैं 3 रुपया का रेंज करके मार्केट से निकल गया, और मेरे को लगभग 900 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला ट्रेड था। दूसरा ट्रेड मैंने किया था राधिका ज्वेल टेक में, जो कि ज्वेलरी कंपनी है ना। तो उसमें मैंने कैसे ट्रेड किया था मैं आपको भाई बता रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है राधिका ज्वेल टेक, इसमें मैंने कैसे ट्रेड लिया था, मैंने कब ट्रेड लिया था, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैंने ट्रेड लिया था आपका इसमें जो हमारा ट्रेड था वो था लगभग आपका इसमें मैंने जो ट्रेड लिया था वो था 700 ट्रेड मैंने लिया था, 700। और रेंज था हमारा लगभग वही लगभग लगभग मेरा जो रेंज था आप देख लो, 2 रुपये के आसपास रेंज था, तो इससे लगभग मैंने 1400 कमाया। एवरेज में बता रहा हूँ, जो एग्जैक्ट अमाउंट अभी वो आगे डॉक्यूमेंट में होगा, लेकिन लगभग मैंने 2 का रेंज लिया था। और फिर आपका वहां से 900, तो लगभग लगभग जो है आपका यहाँ पे 2400 दिख रहा होगा अमाउंट, जो कि मैंने यहाँ से अर्न करा है। ठीक है, तो ये था हमारा जो किस तरीके से हम यहाँ पे अर्निंग किए थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज का लेसन्स क्या रहा है ना, कि आज का मार्केट से आपको क्या सीखना चाहिए। तो देखिए भैया, मैंने वही बोला कि आज जो हमारा रिटर्न था वो रिटर्न था 16% का, और अगर मैं कल के रिटर्न की बात करूं तो इट वाज ओनली, आज मैंने रिटर्न कितना लिया 16% का, और कल मैंने रिटर्न कितना लिया था 3% का। तो अगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप पेशेंस रखना चाहते हैं, एक आज का लेसन सबसे बड़ा ये बात है कि अगर मैं चाहता तो कल मेरे को इतना रिटर्न क्यों नहीं मिला। मेरा टारगेट तो ये होता है कि मैं लगभग 15,000 लगाया हूं तो मेरे को 1500 मार्केट से लेना है, मेरे को 1500 मार्केट से लेना है। लेकिन मैं कल कितना ले पाया था, सिर्फ 400, 450 में ले पाया था, जो कि लगभग 3% के आसपास रिटर्न होता है कि नहीं। तो मैंने पेशेंस रखा, मैंने अपने पेशेंस को लूज नहीं किया। आज भी आप देखो तो मैंने मार्केट में अपने पेशेंस को लूज बिल्कुल भी नहीं किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मैंने मार्केट मेरे को आज मौका दिया पैसा कमाने का। तो आज की सबसे बड़ी लेसन ये है कि अगर आप पेशेंस रखते हैं ना, धैर्य रखते हैं, तो मार्केट भले ही आपको एक दिन धोखा दे दे, कम रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन कभी न कभी मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाने का पास मौका दे देता है, जैसा कि मेरे को आज दिया है ना। मैंने 16% रिटर्न ले लिया, 15,000 लगा करके मैंने 25 एवरेज लगभग 2400 रुपये अर्न कर लिया, तो लगभग 16% के आसपास है। तो इफ यू के पेशेंस देन द मार्केट गिव यू बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। इसीलिए इस बात का ख्याल रखिए कि कभी भी पेशेंस लूज नहीं करना है ना। आज का सीख सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप पेशेंस लूज नहीं करोगे
देन मार्केट आपको मौका दे। दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं डे 9 में इसी तरीके से एक नया प्रॉफिट बना करके, एक नया लेसन लेकर के। तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद।